अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ इस क्यूट से बेबी जंपसूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जंपसूट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 मीटर कॉटन के फैब्रिक का यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉडी पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने 4 पीस फैब्रिक के लिए हैं। जिसकी लंबाई यहाँ पर हमने 10 इंच और जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 10 इंच ली है। लंबाई और चौड़ाई दोनों हम यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं। अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा हमें नेक के लिए निशान लगाना है। और फिर हमने इन दोनों निशान को मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक की कटिंग हमने कर ली है और फिर फ्रंट के 2 पीस हमने यहाँ पर अलग कर लिए हैं और बैक के पीस पर हम 3 इंच पर निशान लगा करके इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की, दोनों के बॉडी पार्ट की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम 2 स्ट्रिप्स लेंगे रफल बनाने के लिए, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने 3 इंच ली है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमने 31 इंच ली है। अब इन स्ट्रिप्स को हम फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके कॉर्नर के ऊपर हम कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें कर्व शेप ड्रॉ करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रफल को कट कर लिया है। अभी हमने इसके जो राउंड वाला शेप है वहाँ पर पीको करना है और जो इसका स्ट्रेट वाला पीस है वहाँ पर हमने इसकी गैदरिंग्स लेनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने बॉटम के लिए 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमने 19 इंच ली है, जो कि हमारे से क्लिप मिस हो गई है यहाँ की। अब यहाँ पर हम क्रॉच एरिया का 7 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मोहरी यहाँ पर हमने 6 इंच लेनी है और जो क्रॉच एरिया है हमारा, वहाँ से हमने मोहरी को तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेना है। क्रॉच एरिया पर हम कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर हम बॉटम पीस की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बॉटम के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमने बॉडी पार्ट के फ्रंट पीसेस लिए हैं और इसको हमने एक के ऊपर एक रख लिया है। अब हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके नेक के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब बैक पार्ट पर भी हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे इसको कट्स लगा लेंगे नेक के चारों तरफ, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के, ताकि हमें नेक को पलटने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, नेक पर कट लगाने के बाद अब हम दोनों पार्ट्स के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के शोल्डर को रखना है और इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे शोल्डर के ऊपर भी सेम इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कुछ इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। अब जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक को पलटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा नेक तैयार है। अब हम नेक के चारों तरफ इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने नेक के चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अभी कुछ इस तरीके से हमारा बॉडी पार्ट बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पर रफल वाला जो पार्ट है उसको लेंगे और उसके राउंड पार्ट के ऊपर हम चारों तरफ इसके पीको कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कपड़ा मोड़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसकी चारों तरफ पीको कर लिया है। अब जो इसका सीधा वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमने गैदरिंग्स बनानी है। तो यहाँ पर हम गैदरिंग्स बना करके रफल को तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक रफल बन करके तैयार है और ये दूसरी रफल हमने ऑलरेडी यहाँ पर तैयार करके रख ली थी। तो यहाँ पर हमने दोनों रफल को बना लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको लेंगे और उसके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रफल हमने तैयार की है उसको हमने जो मार्क लगाया है 1.5 इंच पर वहाँ पर रखना है और एक पार्ट को हमने रफल के नीचे रखना है और दूसरा जो पार्ट है उसको इस तरीके से घुमा करके रफल के ऊपर रखना है और रफल को हमें दोनों पार्ट्स के बीच में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रफल को दोनों कपड़ों के बीच में कुछ इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब जो बॉडी पार्ट है उसको हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक साइड में हमने रफल को लगा लिया है और दूसरी साइड में भी हमने इस तरीके से ही रफल को लगाना है। तो यहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट बन करके तैयार है। अब हम जो बॉटम वाला पार्ट है उसको लेंगे और इसके क्रॉच एरिया में दोनों साइड्स में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया के दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब जो बेल्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने इसके गैदरिंग्स लेनी है। तो हम इसके चारों तरफ गैदरिंग्स ले लेंगे। जी तो व्यूअर्स कुछ इस तरीके से हमने बॉटम के ऊपर गैदरिंग्स ले ली है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक लिया है जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर 11 इंच ली है। फिर एक स्ट्रिप लेंगे हम जो कि यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ी है और इलास्टिक को उसके अंदर रखते हुए पहले उस इलास्टिक के एंड्स को सिक्योर करेंगे हम। फिर इलास्टिक को इस तरीके से इसके अंदर रखते जाएंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक की किनारी पर यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और हमने यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स कि इलास्टिक को दोनों साइड से सिक्योर कर लिया है। अब एक और स्ट्रिप लेंगे हम जो कि 3.5 इंच की है और जो इलास्टिक वाली स्ट्रिप है हमारी उसको हम इस तरीके से उसके अंदर रखेंगे और इसको दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरीके से हमारा बेल्ट बन करके तैयार है। अब इस बेल्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद जो हमारा बॉटम है उसका क्रॉच वाला एरिया है वहाँ से हम इस बेल्ट का सेंटर मिलाएंगे और इसको चारों तरफ सिलाई लगाते हुए बेल्ट को बॉटम से अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बॉटम को बेल्ट के साथ में अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी मोहरी को आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए मोड़ लेना है।
यहाँ पर मोहरी को हमने मोड़ लिया है। अब हमने 1.25 इंच पर निशान लगाना है जहाँ पर कि हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो हमने चारों तरफ मोहरी के पूरे के ऊपर 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर पतली वाली इलास्टिक लेनी है जो कि हमने यहाँ पर 9 इंच लंबी ली है, और फिर इस इलास्टिक को जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर रखते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने मोहरी के ऊपर इलास्टिक अटैच कर लिया है, और इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी को भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों मोहरी को बना लिया है। अब हम बॉटम पार्ट को उल्टा करेंगे और इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा बॉटम पार्ट बन करके भी तैयार है। अभी हमने फ्रंट और बॉटम दोनों पार्ट्स को अटैच्ड करना है। तो हमने बॉटम पार्ट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसके बेल्ट को मिलाते हुए, और बेल्ट के फ्रंट साइड में और बेल्ट के बैक साइड में जहाँ पर हमने इलास्टिक लगाया है वहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेंगे। और जो हमारा इसका बॉडी का पार्ट है जंपसूट का, उसके भी फ्रंट और बैक साइड के अंदर हम इस तरीके से सेंटर का मार्क लगाते हुए इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम फ्रंट वाला पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट के अंदर जो निशान लगाया है टॉप और बॉटम में, उसको हम कुछ इस तरीके से मिलाते हुए एक के ऊपर एक रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक साइड में इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको दूसरे साइड में पलटेंगे और दूसरे साइड में भी इसके सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लिया है, और अब हमने सेम इसी तरीके से इसका बैक पार्ट भी जॉइंट करना है। बैक पार्ट में भी फ्रेंड्स हम टॉप का और बॉटम के पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जंपसूट बन करके तैयार है। अभी हमने यहाँ पर एक लेस तैयार की है जंपसूट के साइड में लगाने के लिए। तो अब हम इसके सेंटर को मार्क करेंगे यहाँ पर, और जंपसूट का जो ये पार्ट है साइड वाला, उसके भी हम सेंटर को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और जो हमने स्ट्रिप्स को यहाँ पर तैयार किया है उसको इस तरीके से यहाँ पर बराबर में मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्ट्रिप्स को लगा लिया है, और अब हम इसका बो बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा जंपसूट बन करके तैयार है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट्स हैं तो हमारे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम आपको आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि इसी तरीके की हम अच्छी वीडियोस आपके साथ में ला करके शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।